हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी, मैंने आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। और इस क्लास में हम पहले थ्योरी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके एमसीक्यू हम करते हैं भी, ठीक है। कल जो वर्णमाला है यानी वर्ण विचार, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा के, ठीक, आपको क्लास प्रोवाइड करवा दी थी। आज हम जो शब्द है इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसके जितने भी भेद है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं को आगे देख लेते हैं भाई। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे उदाहरण में घर हो गया, घड़ा हो गया, सड़क हो गई, ऋषि, नीति, रेल, ये क्या है? सभी सार्थक है ये भी, ठीक है। तो ये क्या है? शब्द कहलाएंगे। फिर शब्द के प्रकार है, यानी शब्द हम कितने प्रकार से पहचान सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार से हम शब्दों की पहचान कर सकते हैं? तो रचना और बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और परिवर्तन या विकार के आधार पर भाई, ठीक है। रचना और बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और भाई पांचवा भी हम लेते हैं संकर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद दो होते हैं, सार्थक और निरर्थक। परिवर्तन या विकार के आधार पर भी शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो भाई ये शब्द के प्रकार है, इसको आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। आगे देखते हैं। रचना और बनावट के आधार पर शब्द के कितने हैं? तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके खंड न हो, यानी ऐसे शब्द जिनके टुकड़े न हो सके उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, ग्रह, रेखा, घोड़ा, ठीक है। इनके टुकड़े नहीं हो सकते भाई। टुकड़े तो हो सकते लेकिन सार्थक नहीं हो सकते, सार्थक खंड न हो, ठीक है। यौगिक दो शब्दों से मिले शब्द, जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं उसको यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सूर्यताप, गृह प्रवेश, रेखांकित, घुड़सवार, ठीक है। और ये भाई जो यौगिक होते हैं समास भी हो सकते हैं, उपसर्ग भी और प्रत्यय भी हो सकते हैं, ठीक है। समास से भी इनका निर्माण होता है, उपसर्ग से भी होता है और प्रत्यय से भी यौगिक शब्द का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा, समास से सूर्यताप, गृह प्रवेश, रेखांकित और घुड़सवार, ठीक है। और उपसर्ग से प्रतिदिन, परदेश और प्रत्यय से मानवता। तो ऐसे भी क्या है? दो शब्दों से मिले शब्द यौगिक शब्द कहलाएंगे। योग रूढ़ है भाई ऐसे यौगिक शब्द जो विशेष या अन्य अर्थ दे, ठीक है। या तो विशेष अर्थ दे या अन्य अर्थ दे, उसको क्या कहेंगे? योग रूढ़। जैसे नीलकंठ शिव जी को कहते हैं, दशानन रावण को कहते हैं, चक्र पाणी विष्णु को कहते हैं, माखन चोर कृष्ण को कहते हैं, त्रिनेत्र शिव को कहते हैं। और जितना भी हमारा बहुवीर्य समास है वो योग रूढ़ के अंतर्गत ही आता है। आगे है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। कितने होते हैं? चार भेद होते हैं। तत्सव, तत्सम, तद्भव, ठीक है, देशज और विदेशज। तो यहाँ पे है तत्सम। संस्कृत से जो के तो लिए गए शब्द तत्सम शब्द होते हैं। जैसे अक्षत्र, ग, श्र, श और स, ठीक है, ये तत्सम शब्द है। तद्भव, ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा पहचान है, इसमें चंद्र बिंदु होता है, ठीक है। और संस्कृत भाषा से परिवर्तित शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो संस्कृत भाषा है, ठीक है, उससे जब हिंदी में आते हैं तो उनका रूप क्या है? परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? तद्भव शब्द हम कहेंगे। तो देख लेते हैं तत्सम और तद्भव। सूर्य, सूरज, ये तत्सम है, ये तद्भव है। सूर्य तो क्या है? तत्सम। सूरज क्या हो गया? तद्भव। अग्नि तत्सम है, आग तद्भव है। क्षेत्र तत्सम, खेत तद्भव। दधि तत्सम, दही, ठीक है। मत्स्य मछली, पुष्प फूल, सिंह शेर, सकन कंधा, ठीक है। सर्प सांप, दंत दांत, ज्येष्ठ जेठ, कोटि करोड़, गोधुम गेहूं, श्यामल सावला, वर्षा बरखा, छाया छा।
ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से भी आपके लिए क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, काफी महत्वपूर्ण है तत्सम और तद्भव। ठीक है, आपको पता है पूछे जाते हैं कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है, कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है, पूछा जाता है, तो आपको अच्छी प्रकार से देखना है। देख लेते हैं। जो क्षेत्रीय शब्द होते हैं वो देशज के अंतर्गत आते हैं और इनमें पुनरुक्त शब्द भी मिलते हैं देखने के लिए। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, हम देशज शब्द कहते हैं। जिनका स्त्रोत्र अज्ञात होता है उसको भी हम देशज शब्द कहेंगे, जैसे जुगाड़, ठेगा, ठीक है, टकला, भूंदू, लोटा, हसिया, फावड़ा, दराती, भोजाई, ठुमक, ढोकला, झिलमिल, खटपट, लोटपोट, गड़बड़, फटफट, खटपट, ये सभी देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे भी। जो विदेशज है वो है यानी विदेश से जन्मा, ठीक है, विदेश में जन्मा हुआ शब्द, ठीक है, यानी अपरिवर्तनशील और परिवर्तनशील देख लेते हैं। जो अपरिवर्तनशील है, जो विदेशज शब्द है, जो परिवर्तन नहीं होती, ठीक है, जिनका परिवर्तन नहीं होता है हिंदी भाषा में आने पर, ठीक है, वो देख लेते हैं। जैसे टीम, स्कूल, जैसे टीम लिखा जाता है, स्कूल आपको पता स्कूल की स्पेलिंग स्कूल ही लिखी जाती है, ठीक है। टिकट, पुलिस, ट्रेन, मेट्रो, पब्लिक, ये अपरिवर्तनशील है, यानी इनमें कोई बदलाव नहीं होता हिंदी भाषा में। परिवर्तनशील जैसे कैप्टन कप्तान हो जाता है, हॉस्पिटल अस्पताल अस्पताल हो जाता है, कैटल कैतली हो जाती है, अलमीरा अलमारी हो जाती है, और लैंटर्न लालटेन हो जाती है भाई। अरबी भाषा, अरब से अरबी भाषा, ईरान से फारसी, टर्की से तुर्की, टर्की से तुर्की, पुर्तगाली, फ्रेंच और जापानी, ये भाषाएं क्या है, हमारी विदेशी भाषा के अंतर्गत आती है। अब जो अरबी भाषा, इसके काफी महत्वपूर्ण शब्द है जो पेपर में पूछे ही जाते हैं हमेशा ही, ठीक है, आप ध्यान से देखना, आपको पेपर में कहीं पर ये शब्द टकरा ही जाएंगे, ठीक है। जितने भी पवित्र शब्द होते हैं ये अरबी भाषा के अंतर्गत आते हैं, जैसे इस्लाम, अल्लाह, पैगंबर, मस्जिद, कुरान, हसीद, सूफी, कफन, कबर, किताब, दरगाह, ठीक है। वकील, अदालत, तारीख, जिला, तहसील, ठीक है, मुकदमा, गिरफ्तार, अरबी भाषा के अंतर्गत आने वाले शब्द है, ठीक है। इंपोर्टेंट शब्द है जो पेपर में पूछे भी गए, जैसे मौसम, मुहावरा, शतरंज, सुल्तान, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। तुर्की के देख लेते हैं। चाकू, तमचा, कैंची, खंजर, तोप, गुलेल, बारूद, बंदूक, उस्ताद, लाश, ताश, बेगम, दरोगा, कुर्ता, कालीन, सौगात, चमचा, बावर्ची और सराय, तो ये सभी तुर्की शब्द के अंतर्गत आएंगे भाई, ठीक है। देखो ये मार धाड़ वाले शब्द है सभी तुर्की भाषा के अंतर्गत, ये ध्यान रखना है। पुर्तगाली भाषा के अंतर्गत आया, आलपीन, अलमारी, कैतली, साबुन, बाल्टी, तौलिया, गमला, कमरा, कनस्तर, चाबी, परात, पादरी, तंबाकू, अनानास, पपीता, अचार, काजू, ये सभी पुर्तगाली भाषा के अंतर्गत आएंगे। और चीनी भाषा के अंतर्गत चाय, लीची, चीकू, चाउमीन। जापानी भाषा के अंतर्गत शोनारा, ऑटो, सुनामी, रिक्शा, ठीक है। तो ये मैंने भाषाएं आपको बता दी विदेशी भाषाओं से, जो थोड़े देखो, वैसे तो क्या पता कहाँ से हमारे पास शब्द देखने को मिल जाए इससे, लेकिन जो विदेशी भाषा के महत्वपूर्ण शब्द है ये मैंने आपको बता दिया, और जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको और भी शब्द देखने के लिए मिलेंगे भाई। आगे है संकर शब्द, ठीक है। ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं उनको संकर या द्विज शब्द कहते हैं, जैसे उड़न तस्तरी, रेलगाड़ी, ऑपरेशन कक्ष, किताब घर, लाठी चार्ज, ब्रेड पकोड़ा, हिंदीकरण, रेल यात्री, ठीक है, रेडियो तरंग और रंगशाला, तो ये क्या है, अलग अलग भाषा से मिलकर बने शब्द है, इनको संकर शब्द हम कहेंगे। आगे है अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द किसको कहते हैं, जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी, पानी, ममता, ठीक है, डंडा आदि। निरर्थक शब्द देख लेते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं, जैसे रोटी वोटी, पानी वानी, अंडा वंडा, ठीक है, इनमें वोटी वानी, ठीक है,
वंडा आदि निरर्थक शब्द हैं। आगे है रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता से कुत्ते, कुत्तों, मैं से मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द कौन कौन से पेपर में पूछे जाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द है भाई 4। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, किंतु, नित्य और हे, अरे आदि भी। ठीक है। इसके भेद, इसमें क्रिया विशेषण संबंध बोधक विस्मय आदि बोधक आदि होते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं। आगे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। रूढ़ शब्द देखते हैं पहले। ठीक है। जो रूढ़ शब्द है इससे सभी क्वेश्चन आंसर हम देख लेंगे। रूढ़ शब्द से क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। जो मनुष्य है, मनुष्य किस प्रकार का शब्द है? ठीक है। तो किस प्रकार का शब्द है मनुष्य? तत्सम है, विदेशज है, रूढ़ शब्द है या देशज है? जो भाई मनुष्य है ये रूढ़ शब्द रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। क्योंकि भाई जो मनुष्य है इसका कोई भी खंड नहीं हो सकता, इसलिए क्या है ये रूढ़ शब्द रहेगा। और रूढ़ शब्द के अंतर्गत जैसे नाक, कान, पीला, ठीक है, पर, झट आदि आते हैं। आगे है ऐसे शब्द जो किसी निश्चित अर्थ को प्रकट कराते हैं लेकिन उनके टुकड़े करने पर वे निरर्थक हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? देखो परिभाषा भी पेपर में पूछी जाती है। क्या भाई? ऐसे शब्द जो किसी निश्चित अर्थ को प्रकट कराते हैं लेकिन उनके टुकड़े करने पर वे निरर्थक हो जाते हैं, तो क्या कहलाएंगे? टुकड़े या खंड कर दिए जाए तो देशज शब्द, तद्भव शब्द, रूढ़ शब्द या यौगिक शब्द? तो भाई वे रूढ़ शब्द कहलाएंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। अभी ऊपर मैंने आप सभी को ये बता दिए थे। ठीक है। आगे देखते हैं कमल किस प्रकार का शब्द है? तो जो कमल है किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़ है, यौगिक है, रूढ़ शब्द है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा शब्द रहेगा? कमल। जो कमल है, ठीक है, ये क्या है? वैसे तो भाई ये रूढ़ शब्द है। क्या है? रूढ़ शब्द होता है कमल। ठीक है। कमल क्या है? रूढ़ शब्द है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि अगर इसका कोई भी खंड हो जाए तो उसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। जैसे क, मैं, उल्लय। क का कोई सार्थक अर्थ नहीं है, मैं का नहीं है, उल्लय का नहीं है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? नाक भी है, कान भी है, पीला भी, लेकिन जो महापुरुष है ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि किसके अंतर्गत आता है? ये यौगिक शब्द के अंतर्गत आता है। जैसे महा प्लस में पुरुष। ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? रूढ़ शब्द नहीं है घोड़ा, कुत्ता, किताब, एक दंत। तो भाई जो एक दंत है ये रूढ़ शब्द नहीं है, क्योंकि ये योग रूढ़ है। क्या है? योग रूढ़ शब्द रहेगा। ठीक है। एक दंत किसको कहते हैं? गणेश को कहते हैं। कोई विशेष अर्थ ये दे रहा है। ठीक है। तो योग रूढ़ रहेगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? तो रूढ़ शब्द नहीं है ये हमें बताना है। रात भी है, बात भी है, आग भी है, लेकिन मदांत नहीं है। क्या भी? मदांत, मदांत नहीं है, मदांत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? तो रूढ़ शब्द नहीं है ये हमें बताना। बगीचा, लक्ष्मी, ऐरावत या नीलकंठ? तो भाई देखो जो नीलकंठ है ये योग बिल्कुल सही है। ठीक है। क्या? क्योंकि डी क्या है? ये योग रूढ़ शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से कमीज कौन सा शब्द है? जो कमीज है कौन सा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये रूढ़ शब्द रहेगा, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते कोई सार्थक। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? अभाव, रानी, पंकज या दशानन? तो भाई देखो जो रानी शब्द है
ठीक है, ये क्या है, ये रूढ़ शब्द रहेगा क्योंकि इसके कोई भी खंड हम नहीं कर सकते। जो अभाव है, ठीक है, ए प्लस में भाव, इसके खंड हम कर सकते हैं भी। ठीक है, ए क्या ये उपसर्ग है, ठीक है, और भाव क्या ये रूढ़ शब्द हो गया। ऐसे ही हम पंकज के भी कर सकते हैं। ठीक है, पंक प्लस में जय, ठीक है, यानी कमल, यानी ये योग रूढ़ शब्द हो गया। दशानंद भी क्या है, योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है, तो कौन सा कुपुत्र है, पांच है, पीताम्बर है या जलज है। तो जो ये पांच शब्द है ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और ये कुपुत्र यौगिक शब्द है। ठीक है, पीताम्बर योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, और जो जलज है ये भी योग रूढ़ शब्द रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल कौन सा शब्द है। जो जल है ये कौन सा शब्द है भाई, रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है। तो जो जल है ये रूढ़ शब्द रहेगा। ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, योग रूढ़ के अंतर्गत जैसे कमल, कमीज, लोटा, पगड़ी आदि शब्द आते हैं। आगे निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, तो पंकज है, विद्यालय है, जलज है या कमल है। तो कमल रहेगा, अभी मैंने आपको बताया था। जो पंकज है ये योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, ऊपर देख लिया है। विद्यालय, विद्या प्लस में आलय, ये यौगिक शब्द रहेगा। और जो जलज है ये भी योग रूढ़ शब्द है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द का उदाहरण है। रूढ़ शब्द हमें बताना है कौन सा है, क्योंकि हम अभी रूढ़ शब्द जो है इससे क्वेश्चन आंसर करने लग रहे हैं। तो अभी रंगीला है, कल है, धार्मिक है या नमकीन है। तो भाई जो कल है ये रूढ़ शब्द रहेगा। ठीक है, क्या है, रूढ़ शब्द रहेगा कल। ठीक है, और रंगीला, धार्मिक और नमकीन ये सभी यौगिक शब्द हैं। आगे देखते हैं भी, निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण है। तो रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है इसमें से, नेत्रहीन, प्रत्यक्ष, नमक या मेंढक। जो नमक है ये भी रूढ़ शब्द का उदाहरण रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है, तो कौन सा शब्द इनमें से रूढ़ शब्द है। महर्षि तो यौगिक शब्द रहेगा, सत्संग भी यौगिक शब्द रहेगा। जो चंद्र है ये योग रूढ़ शब्द है, और भवसागर भी यौगिक शब्द रहेगा। तो भाई आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल हम यौगिक शब्द के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, और जो हमारे क्वेश्चन बचते हैं कल की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भी। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।